मानते वो हमारे यहाँ भी ऐसे था बेटा वहाँ मेले में ज्यादा भीड़ है? कितने की भीड़, कितने के लोग होंगे? खूब है भीड़, खूब है। खूब है। हाँ। तो कितने दिन लगता है ये मेला? ये मेला कितने दिन लगता है यहाँ मंदिर पे? एक दिन लगेगा आज ही आज। आज ये बस मेला? आज ही ना दुकान तो एक महीना की 1 महीना मेला चलता रहेगा? एक महीने बाद फिर लगेगा। 1 महीना बाद फिर लगेगा। कौन से दिन? यही लगेगा जब आज के दिन ही लगेगा। पूर्ण तो एक चीज बताओ, इतने लोग जाते हैं तो मंदिर भव्य क्यों नहीं बना हुआ? मंदिर तो बड़ा हल्का सा बना हुआ है। छोटे छोटे गाँव में बड़े बड़े मंदिर बना। बहुत बड़ा मंदिर है। कहाँ मंदिर? एक बार हमने देखा था 5-6 साल पहले। अच्छा बन गया। चलो मैया रानी की जय। अब बन गया हो, अब क्या पता बन गया। इतने लोग अजी अब कहाँ से बन गया? हमने ये कौन सा मंदिर, कौन से उस गांव में है? ये मानो गोपालपुर। गोपालपुर बोलते हैं इसको। गोपाल। मेला बना रहे, वीडियो बना रहे मेला की। हाँ जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आप कहाँ से आए हैं? दीनानगरा से। आप खूटला हैं? हाँ, खूटला। तो यहाँ जितने लोग आते हैं सभी खूटला ही हैं? खूटला की रिश्तेदारी। अच्छा जी। जो भी मानता करता है इसकी वो भी आता है। वो आते हैं। अच्छा एक बात बताओ, आपका गांव कितने दूर है यहाँ से? यहाँ से 2 किलोमीटर दूर। 2 किलोमीटर है। इतने लोग मानते हैं, लाखों। जो मैं आज देख रहा हूँ, मैं तो पहली बार देख रहा हूँ। इतनी भीड़, एक दिन पहले ऐसे आया था जल्दी में, उस दिन कोई भीड़ नहीं थी। इतने लोग मानते हैं, इतने सारे लोग आ रहे हैं। मैं आज देख करके, उधर भी जाम लगा हुआ है, गाड़ी फिर इधर से लाए हम। फिर भव्यता मंदिर के इतने सुंदर क्यों नहीं? एक छोटे से गांव में भव्य मंदिर है और भगवती का पुराना ही मंदिर है और उसी तरह का ढांचा है। इसका क्या कारण है? पिछली बार से तो कई बार से सुधार हो रहा है इसमें। अब सुधार हो रहा है। कमेटी बना दी है मंदिर की? कमेटी बना रखी है कोई? कमेटी बन रही है। कमेटी बन रही कमेटी है। बन रही है। आपका क्या शुभ नाम है? बाला। बाला है आप। तो आप किस घर की बेटी, किस कुल की बेटी हैं? सिंसनवारन की। सिंसनवारों की बेटी हो, खूटला में आई है। खूटला में आई। ठीक है, सब ठीक चल रहा है इलाके में? सब ठीक। शांति है? बहुत बड़ी, बहुत बड़ी। मथुरा से भरतपुर रोड पर ये कुंतल यानी कि खूटलाओं की कुलदेवी है, मंदिर है। और आज पूर्णिमा का दिन है, शनिवार को पूर्णिमा है, हनुमान जी की जयंती है। तो अब दिन के लगभग 11:20 हैं। तो इस समय देखते हैं कितना जबरदस्त रस है, भीड़ है। और मुझे लग रहा है रात भर यहाँ पर। भैया सुबह मंदिर किस टाइम खुल जाता है दर्शन के लिए? 24 घंटा खुला रहता है। रात भर खुला रहा है? तो रात को भी लोग रहे हैं दर्शन करने वाले? रात को ही ऐसे दर्शन करने के लोग आएंगे मेरा लगता है। 3 दिन से इतनी भीड़ बनी हुई है यहाँ पर। कितने के लोग आते होंगे जी लगभग 3 दिन में? ये 3 दस तो ये हर पूर्णिमा को लगती है इस तरह की? हर पूर्णिमा को इसी तरह का मेला लगता है? 3 पूर्णिमा तो भी ऐसी लगेगा, हल्का हो जाता है, फिर हल्का हो जाता है। इस महीने और जो 3 पूर्णिमा आती है इनमें अच्छा लगता है। अच्छा, तो आज कोई विशेष पूर्णिमा है क्या? हाँ, आज बैसाख की पूर्णिमा है। बैसाख की पूर्णिमा है, इसलिए ये इतना बड़ा लगा होगा। सभी किसान लोग आते हैं, दूर से आते हैं ना। कहाँ से लोग आते हैं? खूटल पट्टी आते सबरी। खूटल पट्टी सारी आती है। अच्छा, तो आप कौन से काम से हो? रागुड़ी को। अच्छा जी, बहुत अच्छा लगा। ये बाद में बनाया है पोर्शन?
अच्छा, ये बैक पोर्शन, हम लोग उधर से आए थे पहली बार, एक बार पहले पल्ली तरफ से आए थे जी मंदिर पर, तो वो कृष्ण जी का है ना। हाँ हाँ, बिहारी जी कृष्ण जी तो है, जहाँ पर वो पांडव खड़े हुए हैं। हाँ वही है ना। हाँ ठीक है, वही है जी जी। 3 दिन लगातार दर्शन होते हैं, रात को भी, दिन को 24 घंटे मंदिर में दर्शन होते हैं और काफ़ी भीड़ है। माइक लगा हुआ है जिस पर इंस्ट्रक्शन यानी कि सूचनाएं जारी हैं। चारों तरफ दुकानें लगी हुई हैं और लोग बड़ी उत्साह के साथ भगवती के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। जूते निकालने का कहाँ है जी? कहाँ पर जूते अंदर निकालेंगे, यहीं निकालेंगे? अंदर हैं जूते निकालने की सब जगह, ऐसे निकाल देते हैं। पूजा करें, ये मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है। मेला में आए सभी श्रद्धालुओं का मां ममता मैया के प्रकरण में मेले की हार्दिक शुभकामनाएं। श्रद्धालुओं का मेरा निवेदन है कि आप शांति से दर्शन करें, अपने आजू बाजू कोई चिन्हित व्यक्ति ऐसा ना हो जिससे कि आपका कोई भी कीमती सामान को आपने सुनने चुरा ले। बहुत शिकायतें आ रही है, प्रशासन भी अपनी मुस्तैदी के साथ लगा हुआ है, हमारे सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं, वो पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ लगे हुए हैं। अगर कोई महिला ऐसी पकड़ी जाती है तो तत्काल पुलिस प्रशासन को दे दें। बाबा आप कहाँ से आए हैं? पाटका से। अच्छा जी, परिवार पूरा आया हुआ है? पूरा दर्शन करने। हाँ। तो दिन में दर्शन होते हैं, रात को भी खुलता है मंदिर? जैसे गर्मी का टाइम है तो रात में लोग आते हैं? अब ये पता नहीं साहब, आप लोग दिन में ही आते हो? दिन में अच्छा जी, कितने दिन लगेगा ये मेला भैया? कब, कितने दिन लगेगा मेला? ये आज पूर्णिमा को ही लगता है या और आगे? अभी तो है कोई 1-2 दिन चलेगा? 3 दिन तो हर पूर्णिमा को इतनी भीड़ रहती है? साल भर में इसी पूर्णिमा को रहती है? अच्छा, नौरतान बाद नवरात्रों के बाद जो पूर्णिमा आएगी उस पर इस तरह मेला लगता है साल में? तो साल में सबसे बड़ा मेला यही लगता है माता का? अच्छा, तो इसकी मान्यता पहले से चली आ रही है? तो मंदिर की स्थापना कब हुई, कुछ बता सकते हैं आप? बुजुर्ग हैं, नहीं बता सकते? तो यहाँ सब खूटेला ही आते हैं, कोई और भी आता है? खूटेला, फौजदार, छोगरिया, चार सब आ रहे हैं। ज्यादा मानता खूटेला की है। अच्छा जी, अच्छा। बेटी भांजी बहन, बेटी बहन जी भी सारे आते हैं? कोई बच्चन ने लैला की मुड़ावे नहीं आए। आप कितने सालों से आते हो इधर? हम छोटे से नहीं आए। छोटे से ही आ रहे हो आप? अच्छा, तो बड़ी मानता है। और बहुत मानता है मैया की। जो केवे बड़े बूढ़े जो कहते चले अगर यह मैया पे बच्चन ने मुड़ावे नहीं आमे तो हम खाने वेड़े कर देते। मतलब कोई जीव से जो हकलो रह जाए, कोई गूंगो रह जाए, मैया बहुत प्रकोप। तो मुझे एक बात बताओ, आप जब आप बचपन से आ रहे हो, भाई इतने लोग मानते हैं तो माता का मंदिर बहुत भव्य नहीं होना चाहिए क्या? हाँ, इतनी भव्यता तो नहीं है? छोटे छोटे गाँव में सुंदर मंदिर बना। मैया अपने ऊपर अपने ज्यादा ना मान भयो जी तो कुछ बन गए, बस खाली एक मरो मैया को, अब इतने तो कुछ बन गए पर मैया के अंदर इतना ही है। आप बेटा कहाँ से आए हैं?
अच्छा, इनके साथ हैं आप लोग। कौन से गांव से आए हो? रसूलपुर से। तो इस बेल्ट में कितने गांव खूटे लाओगे? बहुत गांव है, पता ही नहीं कितने गांव है। बहुत दूर से आऊँ मैं। जो खूटेला गंगा जी पे बसरा होगा वो जा बोलियों को यहाँ मैया के दर्शन करने जरूर आए। आज के दिन? आज के दिन। अच्छा, हम भी खूटेला है। हमारा गांव दूधोला है। सुना है कभी दूधोला? पलवल के पास है, यहीं से कभी गई थी। हाँ, कब गए हुए? कोई विडो थी, कोई बड़े बुजुर्ग औरत, तो वो अपने 3 बच्चों के साथ गई थी। वो गढ़ में जा करके बसी कुछ दिन, साल 6 महीने, फिर वो दूधौला जाके बसी थी। तो आज वहाँ लगभग 5000 लगभग आदमियों की बस्ती है उस समय से। तो बुजुर्गों ने बताया भी हमारी कुल देवी है। मैं तो आज मेले में पहली बार आया हूँ, वैसे दूसरी बार आया हूँ आज। तो मैं तो ये सारा देखने आया हूँ कि भाई क्या है कैसे है। 3 दिनों से मेला चल रहा है। 3 दिन से मेला? 3 दिन से मेला चल रहा है। इतनी भीड़ है, ये भीड़ कभी ना है भाई। 3 दिन से चल रहा है। देखो जी, 3 दिन से लगातार मेला है और काफी रश है भगवती के मंदिर में, और लाइन लंबी लगी हुई है। मेरा पुलिस निवेदन है, हाथ जोड़कर माता बहनों से, बाहर से आए सभी श्रद्धालुओं से इस सोने की चैन मंगलसूत्र अंगूठी पर इनके आप स्वयं रक्षा करें। प्रशासन अपनी तरफ से लगातार रक्षा के साथ हमारे मेरे साथ में उन्हें मेरा आप स्वयं रक्षा करें। काफ़ी भीड़ है, लोग दूर दूर से आए हुए हैं। और दिन के लगभग 11:30 बजे हुए हैं और भीड़ कम नहीं हुई है। व्यवस्था वैसे अच्छी है, पीसफुल है, और थोड़ा माइक में आवाज़ है कि भी अपना सामान का ध्यान रखें। कुछ चैन है, कुछ पर्स है, इन चीज़ों का आप लोग ध्यान रखें। काफ़ी भीड़ है, लेकिन व्यवस्था अच्छी है, एडमिनिस्ट्रेशन की व्यवस्था अच्छी है और पीसफुल है सारे लोग। लेकिन रश बहुत ज़्यादा है और बताते 3 दिन तक ये इसी तरह से मेला चलता है। पुलिस मुस्तैद है, सारे लोग मुस्तैद हैं। और दर्शन हो गए आप लोगों के? दर्शन हो गए तो प्रसाद बांट दो। आप माता जी कहाँ से आए हैं? नहीं से आए। अरे ये आपके दर्शन हो गए? हाँ, दर्शन कर ले। अच्छा, दर्शन ले तो प्रसाद लो, प्रसाद बांट दो भाई। कुछ वॉलंटियर भी लगे हुए हैं और ये बोर्ड है मां मनसा देवी का, मां मनसा देवी मंदिर विशाल जागरण मेला दिनांक 14/4/2022 गुरुवार रात को दिन में पधारने हुए सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। देवी सिंह कुंतल है चेयरमैन है, देवी सिंह कुंतल है चेयरमैन है, और गंगा प्रसाद कुंतल हैं ग्राम पंचायत रसूलपुर के प्रधान हैं। लगाया हुआ है और लोग काफ़ी दर्शन के लिए उत्सुक हैं, भीड़ है, माताएं, बेटियां, छोटे बच्चे
और व्यवस्था सही है, तो ये तो रश में ऐसा तो होता ही है, भीड़ में ऐसा होता है, वैसे व्यवस्था सही है। लेकिन जब ज़्यादा भीड़ हो तो इस तरह की परेशानी होती है। देव भगवती मेरी प्रार्थना स्वीकार करना और यहाँ जो भक्त लगे हुए हैं इन सबकी भी कामनाएं पूरी करना आप। और ये ऐतिहासिक स्थान है कुटेला पट्टी का और लोग बड़े भाव से आते हैं, कुछ वॉलंटियर भी लगे हुए हैं, पुलिस की व्यवस्था ठीक है, चारों तरफ बड़ा अच्छा लगा है भगवती के चरणों में आने के बाद। आप भगत जी आप कहाँ के रहने वाले हो? हम काम जीना जीना। आप सेवा में हैं? हाँ। अच्छा, आप सेवा में। हाँ। कितने लोग सेवा में लगे हुए? सेवा में बहुत लोग हैं, बहुत लोग लगे हुए हैं। और 150 आदमी। अच्छा, कितने दिन मेला चलता है ये? वो बताए रे, बता क्या दिन चलता है? 9 दिन चलता है, करीब 9 दिन चलता है मेला। तो ऐसी रात को दिन में ऐसी भीड़ रहती है? बिल्कुल। अच्छा, तो इलाके के सारे लोग आते हैं? पूरी ऑल खूटेल पट्टी आती है। पट्टी के यहाँ कितने गांव हैं? करीब 360 गाँव है। आपके कौन सा गांव है? नगला झींगा है जी, नगला झींगा नगला झीना। अच्छा, कभी दूधवाला गांव का नाम सुना है जी? दूधवाला गांव का नाम सुना है। कुटेला। हाँ। अच्छा, हम भी वहीं से आए हैं। बढ़िया। आप लोगों को सुनकर के एक हमारी कुल देवी है। अच्छा। और ऐसे मेले में पहली बार आया। यहाँ तो 3 खूटेल पट्टी 3 पीढ़ी आती है इधर। 3 पीढ़ी तक आती है हाँ। खूटेल पट्टी की। अच्छा, यानी आपकी लड़की उसकी भी लड़की आती है यहाँ पे। अच्छा जी, अच्छा। 3 पीढ़ी सब हाजिर लगाते हैं आकर। बिल्कुल। अच्छा, तो आप यहाँ सेवा में लगे हुए हैं? बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर के, बहुत प्यार लोगों में, 150 से 200 बहुत अच्छा। 150-200 आदमी सेवा में लगा हुआ है। और चले कुटेलाओं की 3 पीढ़ियों तक, यानी कि उनकी बेटी जहाँ ब्याही है वो रिश्तेदार, और उनकी बेटी की बेटी जहाँ ब्याही है वो सारे लोग इस तरह बतारे मानते हैं और आते हैं, और सभी बच्चों को, छोटे बच्चों को लेकर के आते हैं और हाजिरी लगाते हैं। और ये बता रहे हैं कि 9 दिन तक ये इसी तरह से इन दिनों में मेला चलता रहता है और बड़ा अच्छा लगा। और बड़ी भीड़ है, लोगों में बहुत श्रद्धा है, भाव है। और मेरा पुणे माता बहनों से निवेदन है, पर सोने की चैन, मंगलसूत्र, इनकी विशेष रूप से आप अपनी निगरानी करें। मेरा कमेटी में पूरी तरफ से मैं भी भगवती से प्रार्थना करके आया हूँ लगे हुए हैं, मैं भी आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि सौभाग्यशाली हूँ कि मैंने भगवती के सोने की चैन, इस तरह के मौके पर आकर के मंगलसूत्र दिए हैं। और ये यहाँ पर अनाउंसमेंट है, मुझे लग रहा कंट्रोलिंग रूम है मेले का या अपने यहाँ के व्यवस्था का। और मेरा पुनः निवेदन, जो आप कीमती सामान आप पहन के आ रही हैं, माता बहनों से मेरा निवेदन है, उसे आप उतार कर अपने पर्स या अपने किसी साथी को दे दें। ऐसी घटनाएं कभी रुकेंगी, ये मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है। कुछ लगता है कि इस तरह की घटनाएं हुई हैं यहाँ पर, कुछ स्नैचिंग या ऐसी, क्योंकि बार बार अनाउंसमेंट हो रही है कि चैन उतार दें, कोई पर्स है उसको निकाल दें। कुछ बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर। मेरे सभी बुजुर्गों को, बच्चों को, जो इस मेले में भगवती के चरणों में इस शुभ मौके पर आए हुए हैं, सभी को बहुत बहुत नमन, बहुत बहुत प्यार। मुझे भी, मैं गाँव कुडोला से आया हुआ हूँ, मुझे भी ऐसे मौके पर जीवन में पहली बार आने का अवसर प्राप्त हुआ है भगवती की कृपा से। इससे पहले कभी मैं आ नहीं पाया था, तो आज आया। मुझे इतना सुंदर लगा, इतना अच्छा लगा कि अपनी कोई पहचान अगर है, देखो एक मैंने कहावत सुनी थी कि यदि आदमी की अपनी पहचान खत्म हो गई तो सब कुछ खत्म हो गया।
अगर आपकी अपनी पहचान बनी हुई है तो आपका सब कुछ बना हुआ है, आपकी पहचान भी आपकी बनी हुई है, आपका गौरव बना हुआ है। आपकी पहचान का बना होना बहुत ही जरूरी है। जिस परिवार को जिस कुटुंब के खत्म करना हो, नष्ट करना हो, उसकी पहचान मिटा दो, उसकी संस्कृति से जुड़ी हुई चीजों को मिटा दो, एक सिद्धांत है। तो मुझे लगता है कि हमारे जो पांडव वंश है, जो केवल परिवार है, उसके ग्रह है, जो राजवंशी रहे हैं, दिल्ली में शासन किया है 715 से लेकर के 1192 तक, उस इतिहास को छुपाया गया, उस इतिहास को जागृत रखने के लिए सबसे पवित्र, सबसे महत्वपूर्ण स्थान ये भगवती मनसा देवी का स्थान है, मंदिर है। कुल मनसा मैया की ये मंदिर इतना भव्य होना चाहिए, इतना भव्य होना चाहिए कि विदेशों से लोग आकर के ये कहें कि हाँ कोई पांडव देवी इस देश में, इस धरा पर आज भी पूरी मर्यादाओं के साथ रहते हैं। इतने गर्व के साथ हम लोगों को ये सारा भव्य मंदिर बनाना चाहिए, व्यवस्था को ठीक करना चाहिए। और ज्यादा न कहते हुए मैं एक बार अपने फिर से लोगों को नमन करते हुए इतना ही कहूँगा कि एक छोटी सी कविता बनाई है। हमारे कुछ लोग हिंदू संस्कृति के भटक चुके हैं, ध्यान रखना। हमें अपने बुजुर्गों के जीवन से कुछ सीखना है। हमारे पांडव वंश के अर्जुन भीम नकुल सहदेव परमात्मा का साक्षात्कार किया। भगवान कृष्ण का साक्षात्कार किया, किसने किया? अपने तप से किया, अपनी मर्यादाओं से किया, अपनी मान्यताओं के द्वारा किया। और कोई को आज तक ऐसा नहीं हुआ जिसका बुजुर्ग 5 तत्वों से बने हुए नास्तिक शरीर के साथ किसी को ये दिव्यास्त्र नहीं है, किसी इतिहास में बताओ कोई ऐसा परिवार या कोई ऐसा कुटुंब नहीं। अच्छा चलो, तो मैं आपका सबका धन्यवाद करता हूँ। राजेंद्र खुटेला एडवोकेट, राजेंद्र खुटेला एडवोकेट दूधेला गांव से आए हैं। पलवल से आगे 10 किलोमीटर आगे दूधेला 8000 वोटों का बहुत बड़ा अच्छा गांव है, बहुत अच्छी एकता है। मैं इनका हृदय से स्वागत करता हूँ, पूरी खुटेला पट्टी की तरफ स्वागत करता हूँ। मैं दीवार मैनेजर और आप सब लोगों ने मेरे पास जो कैद रख रखा है, तो इस वजह से इन्होंने भी मुझे 2-3 बार बुलाया है वहाँ पर, लेकिन मैं इनके यहाँ पर्ची दे के नहीं आया। मैंने कहा 4 लोग आएंगे तब पर्ची देंगे, मैं अकेला नहीं दूंगा। इन्होंने कहा कि जो चाहिए ले जाओ। सुंदर वहाँ का सरपंच है और जो है वीरचंद पहलवान जी, 5 लोग यहाँ भी आ चुके हैं और बहुत अच्छी व्यवस्था करते हैं ये लोग। लाखों क्या 10-20 लाख रुपए एक दावत में खर्च करते हैं, बहुत पैसे वाला गांव है। परंतु मैंने कहा सामाजिक काम है, अकेले आदमी को धन लेना नहीं चाहिए, पर्ची देनी नहीं चाहिए, उसमें कुछ गलत धारणा जाती है। तो ये कई बार कह चुके हैं, ये नहीं 1 दर्जन से ज्यादा लोग मुझसे कह चुके हैं। लेकिन मैं सरदारी से कहूँगा एक दिन चले, इनको पर्ची दे के आए और इनका सहयोग देना चाहिए। जय मनसा मैया, बोल मनसा मैया की जय। एक बार बोलना चाहता नहीं, कोई नहीं, मैं तो आपका, मैं तो हाजी क्या नाम है तेरा? नाम बोलो। सुनीता सिराय की बेटी है? किसकी बेटी है तू? पिताजी का नाम? गिरिराज। कौन सा थोक में? जगन्नाथ थोक। और शादी कहाँ भैया तेरी? लोरिया में। कौन सी लोरिया? हेमल लोरिया। 4 बाटी में। तुम्हारे पति का नाम कहा है? मनोज। यानी हमारे जो मेहमान है वो मनोज है। तुम पे क्या हालत कहीं तो? अच्छा, कौन मिलवाने आई है? भाभी आई मेरी। भाभी से भैया नाम कहा है? मैं बहुत परास में भैया नाम कहा है? दीपक तो नेता है, एक तो नेता है दीपक। बाकी घरवाली है, बाकी बाकी घरवाली लेके आई हो तो भाभी अपनी है।
घरवाली देखो भाभी लेते रहे संगाई आपका बच्चा बढ़ रहा है यहाँ बाकी नानी की नानी बुला बुलाए में आए तो बिन ने बुलाए के ला सके तो यहाँ ये जो मेला समिति है हमारे जो फूटर पट्टी की मामला देवी है उस प्रांगण में हमारे मैनेजर साहब सात निवासी आप थोड़ा अपना नाम बता दीजिए, अपना नाम बता है जी। नाम 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 निहाल सिंह प्रधान नगला सिंह। मैं दीवान से कुंतल मैनेजर ग्राम नगला चौधरी सांतरक और बैंक में नोएडा सेक्टर 66 का चीफ मैनेजर हूँ। बहुत अच्छा। मैं ठाकुर रघुवीर सिंह गांव सोनोट मनसा देवी में ये काम करता हूँ। मास्टर रामगोपाल सिंह गांव नगला झींगा, मैं यहाँ पर सेवा दल के रूप में कार्य कर रहा हूँ। नगला झींगा। नाम बता दो, काम बता दो, नाम बता दो, अपना काम बता दो। मंगोरा है मेरा काम। मगोर्रा है तो गंभीर सिंह मगोर्रा गाँव। तो मगोर्रा से गए क्या, या दूधौला में जो गए थे बुजुर्ग कभी, कहाँ से गए, कुछ इतिहास हाँ, मैं बताऊंगा सर। हाँ बताएं। वो जो है वो चैतो खेरो हमारा जो है खत्म हो गया है। अच्छा जी। आप लोगों ने 77,000 मुसलमानों से लड़ाई लड़ी थी जी। तो जो मुसलमान दोबारा से 25,000 और ज्यादा आगे गए तब आपको यहाँ से जाना पड़ा। जाना तब पड़ा। आप दूधेला में बसे और दूधेला आमरू और सैदपुर, दूधेला में से 4 रईसपुर, सदरपुर और गाजीपुरा और चिपियाना बुजुर्ग ये गाजियाबाद पहुंच गए। चिपियाना बुजुर्ग आजकल गौतम बुद्ध नगर में आ गया है, पहले गाजियाबाद में था। तो ये जो है आप चैतो घेरा अब यहाँ खत्म हो गया, जो हमारा घेरा था, और अब दूधेला में विस्थापित हो गया। तो सर एक चीज और, ये कई जगह मैंने बुजुर्गों से सुना है कुंतल और तोमर एक ही हैं, इनका क्या डिफरेंस है? कुंतल और देखिए महाभारत काल में माँ मनसा मैया ने जी हमारे अर्जुन को जी युधिष्ठिर को जो है जब लड़े थे तो युधिष्ठिर को दिया था जीतने का, विजयी होने का आशीर्वाद, और युधिष्ठिर जी को आशीर्वाद दिया था और अर्जुन को एक तोमर अस्त्र दिया था। तोमर हमारा कोई वो नहीं था, जब अस्त्र दिया था माँ मनसा मैया ने तो तोमर लगाते हैं हम, तोमर लगाते हैं महाभारत काल से गर्वान्वित होकर के भी उन्होंने और दिया। 71वीं पीढ़ी पर राजा अनंगपाल हुए, उनको राजा अनंगपाल तोमर भी कह सकते हैं। यहाँ जब आए तो जब आए राजा अनंगपाल तोमर तो यहाँ सोनोट में उन्होंने इस मंदिर में जहाँ बैठे यहाँ से पूर्व दिशा में एक किला बनवाया, सोनोट का गढ़, इनका मनसा मैया का यहाँ वो बनवाया मंदिर। इनका मुँह पूर्व की तरफ है, उनके किले का मुँह पश्चिम की तरफ है, ताकि वो सुबह सुबह वहां से खड़े होके मनसा मैया को शीश झुका देते। तो उन्होंने एक जो है माँ मनसा मैया ने सपने में वो दिया, और एक टूटी गाड़ी थी। जब टूटी गाड़ी तो वो इस बात पे गाड़ी थी, हिंदुस्तान का कोई भी बादशाह अगर मेरे टूटी को उखाड़ दे, यही गाड़ी थी वो? हाँ जी, इसी में अगर कोई, जी हाँ, अगर कोई उखाड़ दे तो मैं उसका मतलब मैं हार मान लूंगा। कौन से साल की बात होंगी लगभग? ये आज जो है 952 वर्ष हो गई है। 952 वर्ष? जी जी जी, लगभग 1047 के आसपास की बात है ये। अच्छा जी, 952 वर्ष का मेला है ये। और इनके 2 पुत्र थे, बड़े पुत्र थे वो ब्रह्मचारी थे, उन्होंने छोटे पुत्र थे, उनके 2 पुत्र थे, और 2 पुत्र में एक पुत्र का उन्होंने गोद ले लिया बड़े वालों ने, भतीजे को, उन्होंने दिल्ली का राज किया और उन्होंने यहाँ किया। दूसरी बात हम कहते हैं कि राजा चौहान को जोड़ देते हैं, पृथ्वीराज चौहान हमारा कोई वो नहीं था। क्यों? राजा अनंगपाल का जन्म और पृथ्वीराज चौहान के जन्म में 104 साल का डिफरेंस है, ये मिथ्या बात है। और अनंगपाल जो वो थे चौहान, जो क्या बोलते हैं भूल रहा हूँ, पृथ्वीराज चौहान के बाबा जो सोमेश्वर वो गुजर थे। क्योंकि राजा याति से लेके चलो हीर जाट गुजर एक ही वंश है। जब ये खूटेला तो हमारे यहाँ से कहलाए, पहली बात। मैं दूसरी दिशा की तरफ नहीं मुड़ना चाह रहा, इतिहास बहुत लंबा है, लेकिन इतिहास को हम दुरुस्त करना चाहेंगे। तो ये जो है माँ मनसा देवी जो है हमारी महाभारत काल से कुल देवी कहलाई, और यहाँ की विशेषता ये है कि अगर हम यहाँ मुंडन नहीं कराते तो आँख वहाँ खराब हो जाती है बच्चों की। यहाँ आइए श्रद्धा भाव से, बच्चों की आंखें बिना ऑपरेशन के बिना उसके ठीक हो जाती है। ये माँ मनसा मैया का हुआ है। एक प्रश्न और, अनंतपाल जी के एक इतिहास कुछ कहावत में बुजुर्ग बताते हैं, सुना है हमने कि वेद व्यास जी कभी उनके दरबार में आए थे और वेद व्यास जी ने कोई लकड़ी गाड़ी थी और ये कहा था कि जब तक लकड़ी महल में गड़ी रहेगी तब तक आपका खंड राज्य रहेगा। उस बारे में क्या? वो बिल्कुल आए थे, सोनोट के गढ़ जो बता रहे हैं वेद व्यास जी आए थे, वही प्रसंग है। अच्छा, वही प्रसंग है। खूटी गाड़े तब से हम खूटेला कहलाए। खूटेला और तोमर इसलिए भाई भाई हैं। 84 गांव उनके दिल्ली से उधर है। जो बड़े बेटे ने
इनने मतलब वो तो ब्रह्मचारी थे, उन्होंने जो लड़का ले लिया था अपना भतीजा, उनके जो गोत्र के लोग थे उधर चले गए, उन्होंने तोमर लगाने लगे। यहाँ जो खूटी गड़ी होने की वजह से जो है जरारदेव हुए, उनके 8 पुत्र हुए, 8 खेरे बसे, और 8 खेरे जो बसे, देखिए 365 गांव जो यहाँ पर हैं वो सब जो है खुटेला कहलाते हैं। तो तोमर और खुटेला एक ही है। एक प्रश्न लास्ट में और मैं आपसे करना चाहूँगा इसी संदर्भ में कि जो मनसा देवी का भी एक वृत्तांत आता है कि वो उनको सपने में दिखाई दी और उन्होंने कुछ मंदिर वगैरह बनाने के लिए अनंगपाल जी को कहा है। वो ऐसा था, छोटी छोटी बातें हैं, बिल्कुल सत्य बात है ये। राजा अनंगपाल तोमर आकर के पहले विश्राम घाट में हुए, वहाँ से वो चले तो यहाँ पर आ गए, और यहाँ आकर के उन्होंने यहाँ मतलब बैठे, और बैठने के बाद मेरा किला बनाया। किला के बाद फिर उनकी आगे बढ़ने की इच्छा भी हुई कि अपने राज्य का विस्तार करें। मैया ने सपने में कहा अब मैं आगे नहीं जाऊंगी, तुमको मेरा मैं यहाँ बैठ गई, अब यहीं पर मंदिर बनाना है तो बनाइए। तब मैया यहीं बैठ गए जी। तो ये बात तो मैं बस एक लास्ट में एक इतनी सी बात पूछना चाहता हूँ आपसे कि ये अनंगपाल यानी कि लगभग 1000 से भी पुराना स्थान है, 952 ठीक है ना 1000-1200 पुराना स्थान ये 952 हाँ 952 लगभग 952 साल पुराना अगर स्थान है और धार्मिक स्थान है, हमारा हिंदू संस्कृति की हमारी पहचान है, हमारे कुल की पहचान है, तो कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि ये जो प्रॉपर्टी है, ये जमीन है, ये सुरक्षित बनी रहे। जैसे वक्फ बोर्ड बनाया हुआ है, वो जिस प्रॉपर्टी पे हाथ रख देंगे वो कहेंगे हमारी हाथ धार्मिक प्रॉपर्टी है, ना कोर्ट उसमें कुछ कर सकता है, ना एडमिनिस्ट्रेशन कुछ कर सकता है। तो क्या कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है अपने हिंदू परिवारों के लिए, अपने जो हमारी धार्मिक सांस्कृतिक जो धरोहर है वो छिन ना जाए आने वाले टाइम में और वो जनरेशन तक बनी रहे? ऐसी कोई व्यवस्था करने के लिए कोई कानून की मांग क्या करेंगे लोग? मैं इस बारे में थोड़ा ध्यान दिलाना चाहता हूँ आपका। हमारी कोटेला पट्टी की सरदारी ने जी बहुत ही उदार है, इन्होंने एक पंचायत बुलाई, वो पंचायत यहाँ पर जो है 3 एकड़ जगह एक जाटव के नाम हो गई थी जी, तो उसे खरीदने के लिए बैठे और उसी में मेला लगता भी है बराबर में। नहीं, किसी के नाम क्यों हो गई? मैं 48 साल पहले पट्टा कट गया था। 20 यहाँ पर करीब 20-22 बीघे पक्की जमीन, 12 बीघे जमीन, 12 एकड़ जगह का पट्टा काट दिया था। क्या हो गया था? पट्टे काट दिए थे। किसने? वो पुराने गांव के प्रधान थे, उस समय प्रधान ने पट्टे काट दिए। देखो उस समय क्या था कि यहाँ जमीनों की ज्यादा वैल्यू नहीं होती थी, पैदावार नहीं होती थी, और होता है कि वोट के लोग में लालच में आदमी काट देता है, ऐसा हो जाता है। अब जो है लोगों ने ध्यान दिया, हमारे बुजुर्ग सीधे साधे थे, खेती करते थे, और इसके अलावा मंदिर के जो पुजारी हैं इनके पास भी 32 बीघे जमीन पक्की, 32 बीघे, जैसे आप क्या बोलते किला 20 एकड़ जगह भी इन्होंने, थोड़ा सा मैं कहना चाहूंगा कि हमने ध्यान नहीं दिया तो इन्होंने अपने नाम करा, जो मंदिर के नाम थी, इसलिए थोड़ा डिस्प्यूट हो गया। और नहीं डिस्प्यूट नहीं हुई, हमने ध्यान ही नहीं दिया। अब 2 साल से मैया की कृपा हुई तो इन सब लोगों ने वो किया, तो अब इस पूरी सरदारी ने अभी करीब 83 लाख रुपए मेरे पास इकट्ठे किए। 5 लोग ये सरदारी के लोग हैं, उसमें खाता धारक है, और नगला झींगा हमारा व्यवस्था करता आया है। जब कुआं था यहाँ पर, उधर कुआं है, अब थोड़ा सा व्यवस्था हो रही है, कुएं पर उसका सेवा भाव ज्यादा है, क्योंकि इसके चारों तरफ जो है नगला झींगा की जमींदारी है, और नगला झींगा लास्ट में अपने कुल वंश से संबंधित जितने भी लोग हैं जो वर्ल्ड में जहाँ भी रहते हैं, इंडिया में रहते हो, इंग्लैंड में रहते हो, मेरे कुछ जानकार लोग ऑस्ट्रेलिया भी रहते हैं अपने मुल्तल, और अमेरिका रहते हैं, उनको कोई संदेश आप यहाँ की तरफ से देना चाहेंगे? हमारे गुलसारा खेरे के सोनवीर सिंह नारवियम रहते हैं, बाहर रहते हैं, उन्होंने जो यहाँ CCTV कैमरा लगे हुए वो उन्हीं की देन है, और अभी लाइव आरती देख सकें उसके लिए उनकी धर्मपत्नी निर्मला जी यहाँ आई थी, और उन्होंने हमसे कहा, तो हमने यहाँ लोगों से विचार किया, तो उन्होंने कहा भाई जो उन्होंने कहा है तो करो पूरा। अगर कोई आदमी प्याऊ के लिए पैसा दे तो प्याऊ लगाओ, और कैमरा के लिए तो कैमरा लगाओ, तो उन्होंने दिया है, तो जो है हमने 8 कैमरे भी लगाए, आगे चल के सरदारी का विचार ये 16 कैमरे लगाए, तो आज जो है कोई चैन वैन कट रही नहीं कट रहे, ऐसा हमारा विचार है। दूसरी बात, कुछ यूपी में रहते हैं, वो भी बच्चा आएगा उसका मैसेज है, एक फरीदाबाद में रहते हैं, थाना जी में आगे प्रीवी, उनमें 3 हेलीकॉप्टर है, वो किराए पे देते हैं, इस बार व्यस्त थे, लेकिन उनका कहना यह था कि अगले वर्ष जो मेला आएगा मैं अपने खर्चे पर पूरे मेला प्रांगण में फूल बरसाऊंगा लोगों पर। दूसरी बात, यहाँ जितने भी लोग हैं धीरे धीरे कदम आगे बढ़ा रहे हैं, और
ये 24 लोगों पे पूरा पैसा जाता है। इसमें से भी उम्मीद है कि आधा पर्दा जो भी स्वेच्छा से हो जाए वो व्यवस्था के लिए ले लेने की व्यवस्था वहाँ भी चल रही है। ऐसा बड़े बूढ़े हमारे सोच रहे हैं, अभी बात नहीं। तो उन सब लोगों को जिन्होंने सहयोग दिया धन्यवाद करें, और कोई मैसेज देना चाहें जो वर्ल्ड में दाएं बाएं रहते हैं अपने लोग, उनको कोई मैसेज आप देना चाहें इस माध्यम से। ये पांडव सेना स्वाभिमान मंच एक यूट्यूब चैनल है, उस पर ये वीडियो जाएगी, तो उन लोगों को आप धन्यवाद करें, वर्ल्ड में घूमेगी वीडियो। देखो जो आदमी जैसी संगति में रहता है उसके ऐसे विचार हो जाते हैं। उन्होंने बहुत बाहर रहे, टेक्नोलॉजी ज्यादा जानते हैं हमसे, हम छोटी जगह पे रहते हैं। तो सोनवीर सिंह जी की वाइफ ने ये वो दिया। यूको में एक डॉक्टर रहता है शैलेंद्र, तो एक हमारे साथ रखा रहता है जो है श्रीभान सिंह। तो इन सब लोगों के जो विचार आ रहे हैं, तो इसी तरीके के मानवेंद्र कुंतल है, वो दूधेला में भी बहुत जाते हैं, सक्रिय। उन्होंने और 2-3 लोगों ने जाटोली रथवान के एक आदमी मिलके, और चूंकि मेरे संपर्क में 71 पेज की जयपुर में राजा हट्टी सिंह जी की एक किताब लिखवाई है। और मैं सब लोगों का धन्यवाद देता हूँ कि जैसे जैसे वो अपने अच्छे विचारों को ला रहे हैं, हमको जगा रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। और एक बात और मैं कह दूं, एक यहाँ परिवार ऐसा है कि जब लोगों ने कहा, तो जब बात आई जमीन की, तो ये उन्होंने जगनी प्रधान जी, उनके परिवार ने 31 लाख रुपए देने का संकल्प ले रखा है। दूसरी बात, ब्लॉक प्रमुख प्रीतम सिंह जी वो यहाँ आए और 11 लाख रुपए दे गए और कह गए और जमीन खरीदो, स्टेडियम बनाओ, जितना पैसा चाहिए सरदारी कहेगी हो जाएगी व्यवस्था। ऐसे से उदार लोग आ रहे हैं। और बाहर से सोनवीर जी ने भी हमसे कहा था कितने की जरूरत है, मैंने कहा 20 लाख में तय किया है। बोले चिंता न करना, मैं 4 लोगों से लेकर करूँ, मैं खुद ही कर दूंगा। हमने कहा हमारा विचार ये है, चाहे 1 रुपया कोई दे, पूरी सरदारी से पैसा आए, मान सम्मान गरीब अमीर का उम्र के हिसाब से होता है, हमारी में के हिसाब से, अपने जाटों में, ठाकुरों में, सब जगह। तो मैं थोड़ा इतिहास पर जानना चाहता हूँ, काफी खून खराबा उन दिनों में हुआ अपना। जी दान डाउनलोड है तो भी पैसा आएगा, वो ऑनलाइन आना चाहिए बैंक के माध्यम से। ठीक है, बहुत अच्छा। ये तो जो चून जी हमारे क्लास फेलो हैं, अगला झींगा के हैं, बड़े सत्यवादी हैं, बहुत अच्छे आदमी। राजा हटी सिंह महाराजा सूरजमल से 27 साल बड़े थे। 1680 में जन्म हुआ था उनका, सन 1680 में। और महाराजा हटी सिंह जी का अलवर से लेकर के मुगलों को सबको कुचल दिया था, और करौली तक उनका राज्य था, इधर मध्य प्रदेश तक उन्होंने बढ़ा दिया था, भिंड मुरैना तक। और राजा हटी सिंह की जो वो है यहाँ शौक है पास में, 25 एकड़ जगह में उनका किला था, उनके पुरातत्व विभाग के अंदर है, बहुत कुछ मिला है उसमें। इसी तरीके से राजा फोदा सिंह ने अडिंग बसाया, और उनकी छतरी गोवर्धन बनी हुई है। और अभी शौक के लिए पुरातत्व विभाग से मिल करके एक हमारे साथ के भांजे हैं कुटेला पट्टी के प्रकाश वीर सोलंकी, और RSS के करमवीर जी, उनके सहयोग से, सरदारी के सहयोग से, हमारे न्यासी प्रधान जी के जितने भी लोग हैं लगे हुए हैं यहाँ पर, ठाकुर रणवीर सिंह जी हैं, भाई साहब हैं, लेकिन 2 करोड़ रुपए मंजूर करा दिए। और उसके अलावा गोवर्धन के लिए, महाराज सूरजमल की छतरी के लिए भी 2.5 करोड़ रुपए स्वीकृत करा दिए हैं। इसी तरीके से हम चाह रहे हैं कि यहाँ के लिए भी 1-2 करोड़ रुपए अगर स्वीकृत हो जाए, तो यहाँ के एक उद्योगपति और हैं, उन्हें HP सिंह परिहार, उन्होंने कहा है, अब देखो अगर वो करा देते हैं तो उन्होंने कहा है मैं किसी भी तरीके से, क्योंकि टोटल बाउंड्री जैसी भी चाहेंगे समाज कहेगी, चाहे मैं खुद करूं या हेममालिनी से कराऊं, ये मेरा है। तो हम चाहेंगे कोई जितना कोई लोग कर सके तो अच्छी बात है, उनका उपकार है। और मनसा मैया के देखो, माँ का कर्जा कोई नहीं चुका सकता, बिल्कुल। कितना भी कुछ भी कर लो, माँ है, और मनसा मैया का कर्जा कोई नहीं चुका सकता। तो हमसे जो सेवा हो रही है कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं नया आदमी यहाँ का, मुझे जानकारी नहीं समाज की थोड़ी सी, तो बाहर रहता है, लेकिन इन लोगों ने इतने मतलब मेरा सहयोग किया है, इतना सहयोग किया है कि मैं 2 साल से के बीच में आ रहा हूँ, इतना मतलब लगाव हो गया है। तो मेरी इच्छा ये करते रिटायरमेंट के बाद मैं यही गाँव में रहूँ, क्योंकि मेरा बच्चा सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट है। हर कोई चाहता अपने बच्चों को वो करे, लेकिन नहीं। मंदिर पर विशाल मेला का आयोजन किया जा रहा है, इसमें खासतौर पर वॉलंटियर के रूप में नंदा झींगा के युवा कार्य कर रहे हैं। साथ ही पूरे क्षेत्र की सरदारी, प्रबुद्ध सरदारी यहाँ पर कमेटी के रूप में विराजमान है, उनको बहुत बहुत साधुवाद दिया जाता है। हमारे प्रबंधक मैनेजर साहब दीवान सिंह जी ने कहीं न कहीं से यहाँ पर CCTV कैमराओं की व्यवस्था करवाई है,
परंतु 2 साल कोरोना काल के चलते अब के इतनी भारी भीड़ का सामना करना पड़ा है कि प्रशासन और वॉलंटियर हमारे नाकाम रहे। माता बहनों की करीब 15-20 चयन कर चुकी है। हम भी बारीकी से अभी निगरानी करके आए, सीसीटीवी कैमरा खंगाले हैं, तो उन कैमराओं में भी वो चोर साबित हो रहा है, पकड़ में भी आ रहा है, परंतु अब वो चेहरा है कहाँ वो ढूंढने में भी नहीं आ रहा है। इसलिए हम ये आशा करते हैं कि अगली बार आए हम ये समाज को संदेश देना चाहते हैं। पांडव बांधते कौन तले हैं, हम भूलेंगे नहीं घावों को। पांडव बंसी कौन तले हैं, हम भूलेंगे नहीं घावों को। अपनी आँखों से देखा है रक्त भरी इन राहों को। अपनी आँखों से देखा है रक्त भरी इन राहों को। आप सभी सरदारों को बहुत बहुत धन्यवाद।